नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल PSW आर्ट्स पॉइंट में स्वागत है। तो आपके लिए आज नई वीडियो आई है जीके की। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे इंपोर्टेंट डेज के बारे में कि जो ईयर के अंदर जो हमारे इंपोर्टेंट डेज आते हैं कॉम्पिटिशन्स एग्जाम में, इससे बहुत क्वेश्चन उठकर आते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे कि कौन कौन से इंपोर्टेंट डेज हैं। ठीक है, इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में बनाया है। ठीक है, पहले पार्ट में हम 6 महीने के जो इंपोर्टेंट डेज हैं वो देखेंगे, फिर अगले 6 महीने के दूसरी वीडियो में आएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले जनवरी से। जनवरी में जो इंपोर्टेंट डेज हैं, सबसे पहले शुरुआत होती है 9 जनवरी से। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि गांधी जी इस दिन अफ्रीका से लौटकर आए थे भारत। अफ्रीका में वो केस लड़ने गए हुए थे। ठीक है, 1893 में अफ्रीका गए थे। 1915 में 9 जनवरी 1915 को वो वापस आए थे, इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पे मनाया जाता है। उसके बाद में अगला आता है 12 जनवरी। 12 जनवरी को जो मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस इसलिए मनाया जाता है, इस दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन हुआ था। ठीक है, जन्म दिवस के तौर पर हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल यूथ डे। और उनका एक बहुत ही बढ़िया कोट था। ठीक है, वो क्या था कि जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। तो ध्यान रखना, मेहनत करनी है उतनी कि सिर्फ पसीने से नहीं नहाना, उससे मेहनत को दिखाना भी है, उससे रिजल्ट भी लाना है। ठीक है, समझ गए। जो पानी से नहाता है सिर्फ लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। ये इनका कोट था स्वामी विवेकानंद जी का। बहुत बड़े फिलोसोफर माने जाते हैं भारतीय सभ्यता के लिए। ठीक है, अगला है 15 जनवरी को। 15 जनवरी को हम मनाते हैं क्या, थल सेना दिवस, आर्मी डे। थल सेना दिवस। ठीक है, आर्मी डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं 15 जनवरी को? क्योंकि इस दिन अंग्रेजों से हमने अपने हाथ में आर्मी की जो पूरी कमान है वो ले ली थी। ठीक है, थल सेना दिवस 15 जनवरी को इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद में आता है सीधा 23 जनवरी। 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन। ठीक है, इस रूप में सेलिब्रेट किया जाता है पराक्रम दिवस के तौर पे। इस बार आपको पता है कि इंडिया गेट के पास इनकी बहुत बड़ी स्टैचू लगाई गई थी पराक्रम दिवस के तौर पर ही। ठीक है, और तो 23 जनवरी पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इनके द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी की भी स्थापना हुई थी। आपको पता है, इन्होंने बहुत अच्छा नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, उससे अगला आता है 25 जनवरी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये क्यों सेलिब्रेट करते हैं हम 25 जनवरी को? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को, ठीक है, चुनाव आयोग का गठन हुआ था, इलेक्शन कमीशन का। ठीक है, 25 जनवरी 1950 को पहले चुनाव आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे? हमारे शिवकुमार सेन। ठीक है, शिवकुमार सेन। अभी वर्तमान में कौन है? सुशील चंद्रा हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं। उसके बाद में आता है 26 जनवरी को, जिससे आप सारे वाकिफ हो, गणतंत्र दिवस। इस दिन को कोई भी नहीं भूलना चाहेगा, गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी 1950 का वो दिन जिस दिन भारतीय संविधान लागू किया गया था, उस दिन वो खुशियों का माहौल था। ठीक है, और आज भी हम उसे उस रूप में सेलिब्रेट करते हैं। आप जानते हो 26 जनवरी की जो परेड निकलती है तो हमारी रगों में वो खून दौड़ पड़ता है कि हाँ, क्या वो आजादी का दिन रहा होगा। और उसके बाद जो गणतंत्र दिवस हमने मनाया, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, तो संप्रभुता, गणतंत्र का अर्थ होता है कि पूरी संप्रभुता हमारे देश के हाथ में आ गई। ठीक है, उस दिन। और राष्ट्रपति जो होते हैं, राष्ट्रपति उस दिन बैठे होते हैं इंडिया गेट पे, और सामने से जो परेड निकल रही होती है वो देखने लायक होती है एकदम। उसके बाद में 30 जनवरी को, 30 जनवरी 30 जनवरी को मनाया था शहीद दिवस। क्या? शहीद दिवस।
ये क्यों मनाया जाता है शहीद दिवस? शहीद दिवस इसलिए मनाया जाता है कि महात्मा गांधी, हमारे प्यारे बापू, ठीक है, वो 30 जनवरी 1948 को, ठीक है, 30 जनवरी 1948 को शहीद हो गए थे। नाथूराम विनायक गोडसे के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और 30 जनवरी 1948 को वो शहीद हो गए थे। ठीक है, तो जनवरी के इंपोर्टेंट डेज कौन कौन से हैं? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? गांधी जी वापस आए थे अफ्रीका से। ठीक है, कब गए थे? 1893 में। आए कब वापस? 9 जनवरी 1915 को। फिर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है उस दिन। ठीक है, विवेकानंद जी का, इसलिए नेशनल यूथ डे के रूप में उनका जन्मदिन हम सेलिब्रेट करते हैं। 15 जनवरी को थल सेना दिवस क्यों मनाया जाता है? थल सेना दिवस इसलिए मनाया जाता है कि अंग्रेजों से हमने अपनी आर्मी की पूरी कमान ले ली थी उस दिन। ठीक है, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस क्यों मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन होता है उस दिन, उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस क्यों मनाया जाता है? इलेक्शन कमीशन का गठन हुआ था सन 1950 में 25 जनवरी को। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, ठीक है, संविधान लागू हुआ था हमारा 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 30 जनवरी को शहीद दिवस, क्योंकि गांधी जी उस दिन शहीद हुए थे 30 जनवरी 1948 को। तो ये कुछ इंपोर्टेंट डे जो थे वो जनवरी के थे। ठीक है, उसके बाद जो फरवरी में हमारे को देखने को मिलते हैं, फरवरी में इंपोर्टेंट डेज कौन कौन से हैं? पहला है 1 फरवरी, तटरक्षक दिवस। इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में जानते होंगे आप। इसका गठन हुआ था आज के दिन 1 फरवरी 1978 को, 1978। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड हमारे जो कोस्टल एरिया है, जो हमारे 9 स्टेट हैं कोस्टल एरिया के, जिसमें गुजरात है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, अरुणाचल, वो ये तमिलनाडु हो गया। ठीक है, ये जितने भी हमारे 9 स्टेट नीचे के हैं और साथ ही साथ अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप, तो हमारी जो तटरक्षक सेना है, ठीक है, जो कि तटरक्षक जो है बल हमारा, वो कार्य कर रहा होता है रात दिन, ठीक है, पानी के अंदर रहकर। तो इसलिए उस डे को हम सेलिब्रेट करते हैं तटरक्षक दिवस के तौर पर, क्योंकि इस दिन उनकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तटरक्षक बल के तौर पे हम जानते हैं इसे। ठीक है, 1978 में इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखना। उसके बाद आता है 2 फरवरी। 2 फरवरी को मनाया जाता है आर्द्रता दिवस। आर्द्रता दिवस, वेटलैंड डे। ठीक है, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रता दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन रामसर साइट के लिए 1971 में संधि हुई थी, इसीलिए। ठीक है, जो हमारी रामसर साइट होती है, वेटलैंड्स जो है हमारे, वेटलैंड्स को सेव करने के लिए, ठीक है, उनको संरक्षित करने के लिए आर्द्रता दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी के बाद में हमारा आता है सीधा, ठीक है, 2 फरवरी के बाद आता है हमारा 4 फरवरी। 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस, 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस। ठीक है, कैंसर के स्टडी को हम क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी। ठीक है, कैंसर की स्टडी को क्या कहते हैं हम? ऑन्कोलॉजी। उसके बाद सीधा आता है 28 फरवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक है, तो फरवरी के हमारे इंपोर्टेंट डेज ये हैं। ठीक है, जनवरी में सबसे पहले 9 जनवरी को प्रवासी दिवस। ठीक है, ध्यान रखना। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 जनवरी को थल सेना दिवस। 15 जनवरी के बाद में हमारे को देखने मिलता है 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। 25 को मतदाता दिवस। ठीक है, 26 को गणतंत्र दिवस। 30 को शहीद दिवस। फरवरी में हमारे 1 फरवरी को तटरक्षक दिवस, 2 फरवरी को आर्द्रता दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। उसके बाद आगे बात करते हैं हम मार्च की। ठीक है, मार्च सबसे पहले आता है 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस।
ठीक है। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है। उसके बाद में 15 मार्च, 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस, उपभोक्ता अधिकार दिवस। ठीक है। 15 मार्च को क्या मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस। फिर सीधा आता है 22 मार्च को जल संरक्षण दिवस। 22 मार्च को आता है जल संरक्षण दिवस। फिर आता है 26 मार्च बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस, बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस। 26 मार्च को बांग्लादेश, 26 मार्च 1931 को, वो 71 को, 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश अलग राष्ट्र बन गया था। आपको पता होगा कि ये पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा करते थे, और भारतीय सेना ने घुटने टेकने को मजबूर कर दिया था पाकिस्तान की सेना को, और आत्मसमर्पण करा था पाकिस्तान की सेना ने खुलेआम। ठीक है। और उसके बाद नया राष्ट्र निकल के आया एक बांग्लादेश। ठीक है। जहाँ की भाषा बांग्ला थी, ये हमेशा विरोध करते रहते उस चीज का। उनको फिर स्वतंत्रता मिल गई पूरी तरीके से। और इनका जो राष्ट्रगान है हमार सोनार बांग्ला, वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया है, ध्यान रखना। ठीक है। 26 मार्च। उसके बाद में एक इंपोर्टेंट डे और है इसमें, 23 मार्च का, जैसे शहीद दिवस कहते हैं। ठीक है। 23 मार्च शहीद दिवस। अब आप बोलोगे शहीद दिवस तो 30 जनवरी को भी है और 23 मार्च को भी है। 30 जनवरी को हम गांधी जी की वजह से मनाते हैं कि गांधी जी जो हैं उस दिन शहीद हुए थे। लेकिन 23 मार्च ये बहुत स्पेशल डे है। इस दिन हमारे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव 23 मार्च 1931 को शहीद हुए थे, फांसी पर लटका दिए गए थे। ठीक है, उन अंग्रेजों ने। ठीक है। तो इस दिन हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है, शहीद दिवस 23 मार्च को। ठीक है। तो मार्च के इंपॉर्टेंट डेज ये हैं। उसके बाद में आगे करते हैं अप्रैल। ठीक है। अप्रैल में जो सबसे मेन जो है, सबसे पहले है 7 अप्रैल। 7 अप्रैल, 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस क्यों मनाया जाता है? उस दिन WHO की स्थापना हुई थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, WHO की 1948। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी, जिसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है। कोरोना के टाइम पे, कोरोना पैंडेमिक जब आई थी, उस समय आपको पता है कि हर समय बस न्यूज पे क्या सुनने को मिल रहा था? WHO। ठीक है। तो WHO की स्थापना हुई थी 1948 में 7 अप्रैल को, इसलिए हम मनाते हैं ये। फिर 14 अप्रैल, 14 अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट डे है, अंबेडकर जयंती। अंबेडकर जयंती। ठीक है। भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि हमारे संविधान के पितामह कहे जाते हैं। ठीक है। आधुनिक मनु के तौर पे जाना जाता है उनको। ठीक है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो कानून के एकदम विधि सम्मत, ठीक है, जिसे कहें कि कानून की अनेक उपलब्धियों को हासिल कर रखा था उन्होंने। पहले कानून मंत्री बने वो हमारे। ठीक है। तो उनका जन्म दिवस जो है 14 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं अंबेडकर जयंती के तौर पर। ठीक है। उसके बाद 14 अप्रैल के बाद में सीधा आता है आपका 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को क्या है? पृथ्वी दिवस। पृथ्वी के संरक्षण को लेकर ये अवेयरनेस फैलाने के लिए ये डे मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल को। ठीक है। तो अप्रैल में इंपोर्टेंट डे है। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, WHO की स्थापना हुई थी सन 1948 में। 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती। ठीक है। 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं अप्रैल के बाद में आता है आपका मई।
1 मई श्रमिक दिवस, विश्व श्रमिक दिवस। लेबर डे मनाया जाता है 1 मई, ठीक है। विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को, ठीक है। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी सन 1919 में, इसलिए इस डे को हम सेलिब्रेट करते हैं। 1 महीने के बाद आता है 2 मई, प्रेस स्वतंत्रता दिवस, प्रेस स्वतंत्रता दिवस। प्रेस फ्रीडम डे के तौर पे मनाते हैं हम 2 मई को, ठीक है। उसके बाद आता है 8 मई, 8 मई, 8 मई किस तौर पे हम सेलिब्रेट करते हैं? 8 मई को क्या है? रेड क्रॉस डे, रेड क्रॉस दिवस, ठीक है। रेड क्रॉस दिवस के तौर पे मनाते हैं। इस दिन 1863 में इसकी स्थापना हुई थी रेड क्रॉस की, ठीक है। रेड क्रॉस क्या है? एक संगठन है जिसके द्वारा विश्व स्तर पर कार्य किया जाता है। 8 मई के बाद 11 मई, प्रौद्योगिकी दिवस, टेक्नोलॉजी डे, प्रौद्योगिकी दिवस। ये क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं? तो इसके लिए बहुत अहम घटना रही है हमारी। 11 मई 1998 का वो दिन भारत एक न्यूक्लियर पावर बन गया था। 1998, 11 मई 1998 को भारत ने परमाणु परीक्षण कर लिया था, ठीक है। भारत ने जो परमाणु परीक्षण 1998 में किया था उसे क्या नाम दिया गया था? ऑपरेशन शक्ति, ठीक है। जो 1974 में करा था वो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, उसका कोड नेम था। 11 मई के बाद में जो है अगला 21 मई, आतंकवाद विरोधी दिवस, आतंकवाद विरोधी दिवस। ये आतंकवाद का विरोध करने के लिए ये डे मनाया जाता है 21 मई। 21 मई के बाद 22 मई, जैव विविधता, जैव विविधता दिवस, ठीक है। मई में कौन कौन से इंपोर्टेंट डे हैं? 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस, 2 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 8 मई को रेड क्रॉस दिवस, 11 मई को, ठीक है, प्रौद्योगिकी दिवस, टेक्नोलॉजी डे, 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस और 22 मई को जैविक विविधता दिवस। अगला है मई के बाद जून। मई के बाद अगला है जून। जून में 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस, एनवायरमेंट डे, पर्यावरण दिवस, ठीक है। 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस। 5 जून के बाद 14 जून, ब्लड डोनेशन डे, रक्तदान दिवस। सबसे बड़ा दान क्या होता है? रक्तदान, ठीक है। जिससे तुम किसी को जीवन दे रहे हो, दूसरे को, जिसकी एक तरह से जीवन छीनने को होता है, उस समय आप किसी की हेल्प करते हो, और इससे बड़ा कोई दान नहीं होता। इसलिए, ठीक है, रक्तदान दिवस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है हमारे लिए। रक्तदान दिवस मनाया जाता है 14 जून को, ब्लड डोनेशन डे। 14 जून के बाद है 21 जून, योगा दिवस, योग दिवस, विश्व योग दिवस, विश्व योग दिवस 21 जून। फिर है 22 जून को, 22 जून को मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। इस दिन दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार पीसी महालनोबिस का जन्म हुआ था, इसलिए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के तौर पे मनाया जाता है इसको, ठीक है। तो ये 6 महीने के इंपोर्टेंट डेज थे जो हमने देखे, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, और जून। उसके बाद में जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के अगली वीडियो में आपको मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। अगली वीडियो में पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको ढंग से देखना, क्योंकि ये सभी कंपटीशन एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन आते हैं, और ये इंपोर्टेंट डेज ध्यान रखने के लिए अच्छा तरीका है। और इससे रिलेटेड जो जानकारी है कि क्यों मनाते हैं,
ये आपको कहीं नहीं मिलेगा कि इन डे को क्यों सेलिब्रेट करते हैं हम। ठीक है, तो तरीके से देखना इस वीडियो को। ठीक है, आपको बहुत आगे फ्यूचर में काम आएगी, और जो एग्जाम दे रहे हो आप उनमें आपको आसानी से 1-2 नंबर का कहीं से भी आ जाता है इसमें। ठीक है, so thank you to watching this video and support and subscribe the channel. Okay.